हाय दोस्तों, जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो स्वागत है आप सभी का डीएस क्लासेस पीसीएम में। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हुए हैं जिसका नाम है मोलरता, मोलैरिटी। किसकी? सॉल्यूशन की मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी और सॉल्यूशन की बात आज करेंगे हम। इससे पहले हम नॉर्मलता पे बात कर चुके हैं और नॉर्मलता पे हमने 2 वीडियो दिए हैं जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कराए थे और वो क्वेश्चन आप देख लीजिए तो आपको नॉर्मलता वाले जो कुछ सवाल हैं वो आपको हल हो जाएंगे और आप उन पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो आज हम बात करना है हमें विलियन की मोलरता पे। तो आइए आज डिस्कस करते हैं। इससे पहले वीडियो को पूरा आप देखें। जब आप पूरा देखेंगे वीडियो को तो आप उसमें अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कई सारी चीजें आपको छूट जाएंगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे जो सवाल लिखे हुए हैं कॉपी कर सकते हैं। एक सवाल हम यहाँ पर आप मैं हल करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा, और दूसरा आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है ये आपको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो हमने नॉर्मेलिटी में जैसे हमने बात की थी कि नॉर्मेलिटी में क्या होता है कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और क्वेश्चन में क्या होगा कि अणुभार आपको दे दिया जाता है। अणुभार के लिए हमने बताया था कि अगर आपको अणुभार नहीं निकालना आता है तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं अणुभार निकालने का वीडियो एक हम सेपरेट बना देंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि विलियन की मोलरता क्या होती है। सबसे पहले इसी पे बात करेंगे। तो डिफिनेशन आपको दिख रही होगी कि विलियन के 1 लीटर में, यानी कोई 1 लीटर विलियन होगा उसमें विलीन मतलब जो घुला हुआ है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय यानी जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं और उसके मोलों की मात्रा को विलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m आप जानते हैं, m मींस मोलैरिटी। मोलैरिटी का जो सिंबल होता है m होता है। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, आपको फॉर्मूले याद करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूले नहीं याद करेंगे तो शायद आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने दिमाग में फॉर्मूले रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो विलियन की मोलरता क्या होती है? विलेय की मोलों की संख्या, विलियन का आयतन लीटर में। ओके, यहाँ पर विलियन का आयतन आपको लीटर में रखना है। एमएल में दिया होगा उसको एमएल से लीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, दूसरी बात क्या होता है, अब हमें लीटर दिया होगा वो कन्वर्ट कर लेंगे हम, और उसमें क्या होगा विलेय की मोलों की संख्या निकालनी होगी। तो मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ओके, इन्हीं 2 फॉर्मूलों पे आधारित है ये सारे सवाल मोलरता वाले, और मोलरता वाले सवाल ये सब इन्हीं 2 फॉर्मूले से हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका 20.6 NaBr को 500 ml H2O में जल का जो सिंबल होता है वो H2O होता है। तो H2O में घोला गया विलियन की मोलरता क्या होगी? आपको जब ईपी बोर्ड में जब क्वेश्चन आएंगे तो अणुभार दे दिया गया होगा, इसीलिए हमने भी अणुभार दे दिया है। अणुभार जो Na का होता है वो 23 होता है और जो Br का होता है वो 80 होता है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपको इसमें से 5 चीजें निकालनी है, 5वें में आपकी मोलरता फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या है? विलेय का भार ज्ञात करना है। तो विलेय का भार जैसा कि दे दिया गया है, विलेय का भार कितना है? 20.6 ग्राम। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है विलेय का अणुभार। अब विलेय का अणुभार निकालने के लिए जिसको आता है वो तो अच्छी बात है, जब नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं कमेंट में आपको एक अणुभार का वीडियो में बना दूंगा। ओके, चलिए देखते हैं। विलेय का अणुभार 23 प्लस 80, यानी जो Na और Br है परमाणु की जो एटॉमिक वेट होता है उसको हम जोड़ देते हैं। प्रत्येक परमाणु का एटॉमिक वेट जोड़ते जाते हैं और भार उसका हमें आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम का 23 था, Br का 80 था, टोटल जो जोड़ के आया हुआ है वो 103 यानी 103 आया हुआ है। उसके बाद 3 नंबर पे जो हम निकालेंगे, 3 नंबर पे निकालेंगे विलेय की मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की संख्या का फॉर्मूला हमें याद होता है कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो चलिए विलेय का भार है, ये अणुभार है, और विलेय का भार भी हमें ज्ञात है और विलेय का अणुभार भी हमें ज्ञात है। दोनों चीजें हमें ज्ञात हैं। ठीक है, दोनों चीजें ज्ञात हैं। हम रखेंगे विलेय का भार, इसमें रखेंगे 20.6 बाई 103। जैसे ये 20.6 और 103 का भाग करेंगे हमें जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2 आ जाएगा। क्या आएगा? मोलों की संख्या आएगी। अब हम क्या करेंगे? विलियन का आयतन लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे विलियन का आयतन लीटर में कन्वर्ट करके क्या करना पड़ेगा? 500 को ठीक है भाग करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि 1000 लीटर में कितने होते हैं? 1000 होते हैं, तो 1000 से भाग कर देना पड़ेगा, जो हमारा आंसर आएगा 0.5 लीटर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियन की मोलरता क्या होती है? विलियन की मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय का आयतन लीटर में। तो हमने क्या देखा? ये विलेय का आयतन लीटर में आ गया था, मोलरता हमारी जो है मोलों की संख्या आ गई थी।
तो जैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या रख देंगे, मोलों की संख्या में 0.2 रखेंगे और मिलियन का आयतन लीटर में हम 0.5 रख देंगे। जैसे ही यहाँ रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.4 मोल पर लीटर होता है। इसका कहते हैं जो मोल पर लीटर इसका मात्रक होता है, इसका जो मोल पर लीटर होता है वो इसका मात्रक होता है। ओके, चलिए एक हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप घर पे आंसर निकाल के बताइएगा। ये क्वेश्चन है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है 10 ग्राम NaCl को 250 ml H2O में घोला गया है, विलियम की मोलरता ज्ञात करिए। ठीक है, विलियम की मोलरता को फाइंड करनी है और यहाँ पर अनुभार इसका जो है वो सोडियम का 23 है और क्लोरीन का 35.5 है, 35.5। ओके, तो लेट्स आप लोग ये जो है घर पे करिए और जो है कमेंट में इसका आंसर दीजिए मुझे। ठीक है, दूसरी बात है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें। ऐसे वीडियो आपको बहुत जल्द से जल्द मिलती रहेंगी, जिससे आपका यूपी बोर्ड अभी आने वाले हैं। ठीक है, फरवरी में फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, तो इंटर फर्स्ट ईयर और 10th, ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर का कोई रोल नहीं होता है, तो 10th और 12th के लिए जो है कई सारे वीडियो यहाँ पर चैनल पे मिल जाएंगे, जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।